हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब आश्चर्य करने लगे, कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से प्रकट हुई। कोई तर्क वितर्क करने लगे। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथार्थ तो निष्पत्ति आधुनेयम, ये अभी जो प्रकट हुई है ना, ये कथा के अर्थ से भक्ति महारानी प्रकट हुई। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति कैसे प्रकट होगी, कि सत्संग के सार से ही हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी। संत महात्माओं ने बताया है। भक्ति बोली कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, अब कथामृत से सींच करके मुझे पुनः पुष्ट करने के लिए यहाँ पर अवसर मिला है, मैं पुनः पुष्ट हो रही हूँ। बताइए मैं कहाँ पर बैठूँ, कहाँ तो तिष्ठयाम अधुना ब्रुवन्तु। हे महाराज कहिए मैं कहाँ पर बैठूँ, कहाँ पर बैठूँ। तब कहा कि तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानि, कहाँ पर बैठो, निरंतर वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। यह किसने कहा है, सनकादिक ऋषियों ने कहा है कि भक्ति महारानी आपके विराजमान होने की जगह है, वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान होने की जगह है। ये कलयुग दोष भले ही सारे संसार में प्रभाव डाले, किंतु हे भक्ति महारानी जिनके ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहेगी, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव किंचित मात्र भी नहीं रहेगा, लेश मात्र भी इसका प्रभाव नहीं रहेगा। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिवर उस समय में हृदय में एकमात्र हरि की भक्ति की निवास करती हुई वो सबके हृदय में विराजमान हो गई, और उसी समय भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव